एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वांगसिंग उन सभी चीज़ों को लेकर अपने घर चला जाता है, जहां पर जाकर वो उसका दिया हुआ कल्टीवेशन बुक को पढ़कर उसी के अकॉर्डिंग में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो अपना कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाता है, जहां पर उसे उसका मछली का सोल दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर वो उस कल्टीवेशन का यूज करके उसे ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने मछली वाले सोल को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया होता है, जो रिजल्ट को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। दूसरी तरफ में जब वांगसिंग अपना ट्रेनिंग कर रहा था, तब बाहर में एक कमर्शियल आउटलेट स्नो एंड शुगर फ्रोस्ट बाउकिंग में अफेयर हुआ था और वो काफ़ी जल्दी फेमस भी हो गया था। काफ़ी सारे बिजनेस वाले अपने स्पाई को बाउकिंग हॉल में भेजे हैं उस पर प्रेशर डालने के लिए, ताकि वो लोग प्रॉफिट को शेयर कर सके। बाउकिंग हॉल सांगलिंग ब्रांच के शॉपकीपर को वांगसिंग के घर में उस चीनी को डिलीवर करने भेजा था, और ये न्यूज कि वांगसिंग ने ही चीनी को बाउकिंग हॉल को बेच दिया है, ये न्यूज पूरा का पूरा फैल गया था, जिससे सांगलिंग के सोंग फैमिली को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा था। जिससे सोंग फैमिली के हेड ने इम्प्रॉपर रिसेप्शन के नाम पर लिन फैमिली सोंग तियानजी के फादर और उसके बेटे सोंग ली, सोंग यी और सोंग शीन को वांगसिंग की तरफ में दुश्मनी के कारण पनिश कर दिया था, और दाई फैमिली का सभी सोल रिफाइनर सोंग फैमिली के एक्सपर्ट के द्वारा मार दिया गया था। मगर उसके बावजूद में भी वो गार्ड दाई फैमिली के 7 आयरन गार्ड को सेक्रीफाई करके 9 स्टार वाला सोल को दाई फैमिली में पहुंचा ही दिया था। हालांकि दाई फैमिली के यंग मास्टर मारा गया था, लेकिन 9 स्टार वाले सोल के सामने में इसका ज़्यादा कीमत नहीं था। लेकिन दाई फैमिली का कुछ लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो कि उसका मौत से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे बदला लेना चाहता है। अब इसी के साथ में 7 स्टार सोल वाला दाई सीई को दिखाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पूछता है कि आखिर दाई हुआन मारा कैसे किया। एक सर्वेंट उसे बुलेट दिखाते हुए कहता है कि उसे वांगसिंग ने अपने हिडन वेपन से मारा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्शन वेपन है। दाई सीई उस बुलेट को एक पपेट पर अटैक करके देखता है, जिससे उस पपेट का खोपड़ी ही उड़ जाता है। वो देखकर दाई सीई सोचता है कि वुडन मैन का हेड असली आदमी से काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। अगर वो अपना हाथ अपने सर पर नहीं रखता है तो वो लगभग ट्रिपल सोल के लेट स्टेज के जितना पावरफुल हो जाएगा। ये सोचकर वो अपने उस सर्वेंट से कहता है कि कुछ बॉडीगार्ड को लेकर जाओ और उस बंदे का सर लेकर आओ जिसने दाई हुआन को मारा है। अब इसके बाद में अगले समय वांगसिंग को रूम को दिखाते हैं, जहाँ पर वो बैठकर मेडिटेट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सोंगयन का अंकल काफ़ी गुस्से में आता है, जहाँ पर सोंगयन उसे रोकने की कोशिश तो करती है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। वहीं पर वो अंकल लाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वांगसिंग के सामने चीनी पटक कर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि क्या तुमने इसे बनाया है? तुम सोंग फैमिली का सन इन लो होने के बावजूद में भी तुम इसे एक आउटसाइडर को कैसे बेच सकते हो? ये सब सुनकर वांगसिंग कहते हैं कि तुम यहाँ पर 2 महीने के लिए मुझे छोड़कर चले गए थे और आकर डायरेक्टली मुझसे सवाल जवाब करने लगे हो। और हाँ, मैं तुम्हारा सोंग फैमिली में अपनी मर्जी से एंटर नहीं किया हूँ, इसलिए मुझे किसको अपना चीज़ देना चाहिए या बेचना चाहिए उसके लिए मुझे तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीनी या फिर नमक अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें पहले सोचना होगा कि तुम मुझे क्या दे सकते हो इसके बदले में। वहीं पर ये सब सुनकर अंकल लाओ थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि अगर तुम इसका फॉर्मूला हमें नहीं देते हो तो सांगलिंग सिटी से जिंदा जाने के बारे में भूल जाओ। ये मत सोचो कि तुम उयू सिटी के कुछ लोगों से डील कर लिए हो तो तुम सभी लोगों को लॉकडाउन करने लगोगे। ये सुनकर वांगसिंग उसे ही डराते हुए कहते हैं कि कुछ लोगों को मारना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अगर मैं आना जाना चाहूँगा तो मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। उससे वो अंकल काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उसे सबक सिखाने के लिए कहने लगता है। ये बोलकर वो सोचता है कि मिस इस बंदे में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा पीटूंगा, इसे जान से नहीं मारूंगा। ये सोचकर वो उस पर अटैक करने लगता है, मगर वांगसिंग उसका सभी अटैक को काफ़ी आराम से डॉज कर जाता है, जिससे अंकल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचने लगा होता है कि आखिर ये बंदा किस तरह का कुंफू मूव का यूज कर रहा है। वो हैरान हो ही रहा होता है कि तभी वांगसिंग उसके पास जाकर उसे एक पंच लगा देता है, और उसके बाद में वो उसे बहुत ही ज़्यादा पीटना स्टार्ट कर देता है, जिससे अंकल का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये किस तरह का मेथड का यूज कर रहा है। ये तो मुझे फाइट वे करने का एक भी चांस दे ही नहीं रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। तभी सोंगयन उसे रुकने के लिए कहती है, जो सुनकर अंकल का दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि अगर उसके कहने पर वो रुक जाता है तो उसका और ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगा। इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल ची का यूज करके अटैक कर देता है, मगर वांगसिंग उसका अटैक को डॉज करके उसको ऊपर चढ़कर उसका गर्दन को पकड़ लेता है, जो देखकर सोंगयन कहने लगी होती है कि अंकल उसे माफ़ कर दीजिए, आप उसका ऑरा अटैक को रोक नहीं सकते हैं।
वहीं पर वांग सिंह उससे अपने कब्जे में कर कर उसके गले पर अपना चाकू लगा दिया होता है और थोड़ा सा काट भी देता है, जिससे उसके फटने लगी होती है और वो कहने लगा होता है कि हम लोग बात कर सकते हैं, जो देखकर सोंगियन काफी ज़्यादा हैरान रह जाती है। अब इसको कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल अपना गले पर पट्टी बांध लिया होता है। वहीं पर उसे देखकर सोंगियन पूछती है कि तुम्हारा नाइफ हवा में से अपीयर कैसे हो गया था, क्या तुम स्पेस रिंग का यूज किए हो, तुम वो स्पेस रिंग कहाँ से लाए हो, कहीं तुमने उसे उस चीनी के बदले में एक्सचेंज तो नहीं कर लिया है ना। उसकी बातें सुनकर वांग सिंह अपना स्टोरेज दिखाते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी स्मार्ट निकली, बोलो तुम लोग मुझे क्या दे सकते हो जिससे मुझे वॉकिंग हॉल के पास ना जाना पड़े, या फिर तुम ये बताना चाहोगे कि तुम्हारा असली आइडेंटिटी क्या है। ये सुनकर सोंगियन थोड़ी सी नर्वस होते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो बताता है कि मुझे तुम्हारा आइडेंटिटी पर पहले शक हो गया था, क्योंकि एक नॉर्मल लेडी के पास में कोई कल्टीवेशन सोल नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा आइडेंटिटी थोड़ा सा अलग है। अगर तुम एक आम मिस होती तो दाई हुआन अपने कैरेक्टर के दम पर जरूर तुम्हें अपने साथ रखने के लिए फोर्स करता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया है। और सोंग फैमिली का फॉरबिडन एरिया एक इम्पॉर्टेंट जगह होने के बावजूद में भी क्या वो किसी ऑर्डिनरी लेडी को आने जाने देंगे। ये सब सुनकर वह अपने अंकल की तरफ देखती है, जो कि उसे इशारा कर देता है बताने के लिए। इसलिए सोंगियन उसे बताते हुए कहती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे आइडेंटिटी पर शक कर लोगे। मैं सच में सांगलिंग सिटी के सोंग फैमिली का मिस हूँ, लेकिन मैं त्यानहे सिटी के सोंग फैमिली का मेन ब्रांच का भी फर्स्ट मिस हूँ। लेकिन जब हम पहली बार मिले थे तब मैं तुम्हें बता नहीं सकी थी, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। ये सब सुनकर वो कहता तो अनएक्सपेक्टेडली तुम तो मेन फैमिली का रियल लेडी निकली। अगर तुम्हारे पास में डिसीजन लेने का अथॉरिटी होता तो शुरुआत में दाई हुआन तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं कर पाता, इसीलिए बताना चाहोगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं पर वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बिजनेस डिस्कस करने आई हूँ, कुछ डील करने आई हूँ। इसके कुछ देर के बाद में वांग सिंह उसका पूरा बात को सुनकर पूछता है, फैमिली ट्रायल ये क्या है। वहीं पर वो उसे बताते हुए कहते हैं कि फैमिली ट्रायल मेन सोंग फैमिली का एक ट्रेडिशन है। फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करने से पहले लेजिटिमेट चिल्ड्रन को फैमिली का सपोर्ट के बिना में ही सिर्फ 2 हेल्पर की मदद से एक मॉन्स्टर को मारना पड़ता है। मॉन्स्टर का लेवल टिपिकली मिडिल और ट्रिपल से लेकर पीक सोल में होता है, और हेल्पर का लेवल ट्रिपल सोल के मिडिल स्टेज से बढ़ नहीं सकता है। अगर तुम सक्सेसफुली मॉन्स्टर को मार देते हो तो तुम्हें एक सर्टेन पोजीशन दिया जाएगा, और तुम्हारे पास में फैमिली मास्टर बनने वाली इलेक्शन में खड़ा होने के भी एक मौका दिया जाएगा। तभी वांग सिंह पूछते हैं कि अंकल लाओ तो ट्रिपल सोल के मिडिल स्टेज में है ना, और तुम तो डबल स्टेज के पीक में हो, लेकिन मेरे पास तो कोई स्टेज है ही नहीं। क्या तुम हम दोनों पर डिपेंड होकर मॉन्स्टर को मारना चाहती हो, और वो भी ऐसा मॉन्स्टर को जो कि ट्रिपल रिलम के टॉप स्टेज में मौजूद है। वो कहती है कि मुझे इस मुश्किल से गुजरना ही होगा, अगर मैं ये चांस को मिस कर देती हूँ तो मैं अपनी फैमिली को दोबारा से टर्नओवर नहीं कर पाऊंगी, और हमारे पास में तो सिर्फ एक ही चांस है। फैमिली को दोबारा में चुना गया इस बार का टारगेट 1000 इल्यूजन पॉइजन स्नेक है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में उसने इस मंथ के शुरुआत में अंडे दिया है, और बाकी का हाफ मंथ उसका बेल्टिंग पीरियड होने वाला है, और जब वो अपने स्किन को सेट करेगी तो तब वो अपने सबसे वीकेस्ट स्टेज में होगी। यही मौका है हमारे पास अटैक करने के लिए। अगर हम फेल हो भी जाते हैं तो हमारे पास में भागने का इनफ टाइम रहेगा। वांग सिंह कुछ सोचते हुए पूछते हैं कि मुझे लग रहा है कि अब जबकि तुम्हारा फैमिली तुम्हें सप्रेस कर रही है तो जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। मेरा मतलब है कि वो लोग तुम्हें इतना अच्छा चांस कैसे दे सकते हैं। वो जल्दी से उसका हाथ को पकड़कर कहती है कि अंकल लाओ, और मैं पिछले 2 महीने से ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमें पता चला है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसका हाथ को पकड़ने वाली बात को जब वो नोटिस करती है तो वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और जल्दी से उसका हाथ को छोड़कर दूसरी तरफ देखने लगती है। वहीं पर वांग सिंह कहता नहीं, मुझे खुद ही देखकर सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अब इसके कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग सिंह उस जगह को देख ताक कर आ गया होता है, और अब वो लोग उस मॉन्स्टर को हंट करने जाने लगे होते हैं, जहाँ पर वांग सिंह अपना कुछ तैयारी कर लेता है, सब कुछ तैयारी कर लेता है कि क्या क्या वेपन उसे लेकर जाना है। और जाते हुए वो उससे पूछते हैं कि उस मॉन्स्टर का बेस्ट अटैक ऑरा अटैक है, और मैं उसको लेकर कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, तो तुम मुझे क्यों चुनी हो। वो कहती है, पहला रीजन इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास में अजीब और हिडन वेपन है, जिससे मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं दूसरे लोगों पर जल्दी से विश्वास नहीं कर सकती हूँ। अब इसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग सिंह जंगल में कुछ मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश तो करता है, मगर वो उन्हें हरा नहीं पाता है। इसलिए अंकल लाऊ उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि तुम इंतजार किसका कर रहे हो,
पहुंचने में हमें अभी भी 10 दिन और लगने वाला है और जंगल बहुत ही बड़ा है, इसलिए ये गुम मत हो जाना। वहीं पर वांग सिंह उस बीस्ट को मरा देखकर सोचते हैं कि ट्रिपल रिलम वाले तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले। तभी सोंगयन उससे कहती है कि धीरे धीरे सीखो, तुम अचानक हाई लेवल के मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते हो। अब इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आग जलाकर कुछ मछली को पकाकर खा रहे होते हैं। तभी वांग सिंह पूछते हैं कि हमेशा से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये ओयू सिटी कहाँ पर है। सोंगयन एक मैप निकालकर बताने लगी होती है कि ओयू सिटी ऐसा सिटी है जहाँ पर दुनिया भर के सभी क्रिमिनल जमा होते हैं और उस सिटी का सिटी ओनर बहुत ही ताकतवर है। जिस वक्त ओयू सिटी सबसे पहली बार बना था तब एम्परर और मेजर फैमिली का हाथ भी उसे स्टेबलाइज करने में था। इसलिए अगर कोई भी किसी भी तरह का क्राइम करता है तो और वो अपना जान बचाकर भाग रहा होता है तो उसका सबसे पहला चॉइस ओयू सिटी ही होता है। उस सिटी में एंटर करने का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। जो लोग भागकर उस सिटी में जाते हैं उन्हें वो काम करना पड़ता है जो कि उन्हें दिया जाता है। वहाँ पर एक किलर ग्रुप भी है जिससे लोग आसानी से डील करने के बारे में सोचते भी नहीं है। किलर को वहाँ पर मौजूद टास्क को पूरा करने के लिए पॉइंट दिया जाता है। टास्क का लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा मिलेगा। वहीं पर वांग सिंह उसका करीब जाकर पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस काम को पूरा करने के लिए ओयू सिटी से कुछ एक्सपर्ट को हायर क्यों नहीं कर लेती हो। उसे अपने उतने करीब देखकर वो थोड़ी सी शर्माते हुए कुछ बुदबुदाने लगती है। वहीं पर अंकल लाओ कहता है कि ये फैमिली टास्क है, इसमें स्टाफ लिमिटेड है, इसलिए एक्सपर्ट को इनवाइट करने के लिए पैसे को बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी उसका आइडेंटिटी को एल्टर ने एक्नॉलेज कर लिया है और वो लोग जरूर तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तभी वांग सिंह पूछते हैं कि तुम इस मॉन्स्टर को चुनी हो या फिर किसी ने तुमको इससे डील करने के लिए कहा है। वो कहते हैं कि ये काम मुझे थर्ड एल्डर और बाकी के एल्डर करने के लिए दिए हैं। क्यों, क्या हो गया है। ये सुनकर वांग सिंह कुछ सोचते हुए कहा था पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। वेल पहले देख कर आते हैं कि क्या होता है। अब इसके बाद में 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उस स्नेक के नेस्ट के पास पहुँच गए होते हैं और वांग सिंह अपना दूरबीन निकाल कर देखने लगा होता है। जो देखकर वो दोनों थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो क्या कर रहा है। वहीं पर वो उस स्नेक को देखते हुए सोचता है कि इतना बड़ा सांप तो मैंने अभी तक मूवी में भी नहीं देखा है। वांग सिंह उसे देख ही रहा था कि तभी वो स्नेक वांग सिंह को नोटिस करके उसे डराने लगता है, जिससे वांग सिंह थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो उसे नोटिस कर लेगा। और सोंग यान को देखकर सोचता है कि इस चीज़ से डील करने वाला बात को लेकर ये जरा सा भी पैनिक नहीं दिख रही है। अपने आप को घुरता देखकर सोंग यान थोड़ी से ब्लश करते हुए पूछती है कुछ प्रॉब्लम है क्या। वांग सिंह कहता है नहीं, उस स्नेक के बारे में चिंता करने के बजाय मुझे इस चीज़ की चिंता हो रही है कि तुम्हारे फैमिली वाले कुछ करेंगे तो नहीं ना। अंकल लाओ कहते हैं कि फैमिली के कुछ लोग हैं जो कि गायब हो गए हैं और हमारे पास में उस स्नेक को मारने का रेयर चांस है, इसलिए वो लोग कहीं तुम डर तो नहीं गए हो ना। अब इसके 3 दिन तक वांग सिंह उस स्नेक पर नज़र रखा होता है और अंकल लाओ भी आसपास के एरिया में नज़र रख कर कहते हैं कि मुझे अभी तक एक भी सस्पिशियस बंदा नहीं दिखाई दिया है। तभी वो स्नेक अपने स्किन सेट करना शुरू कर देता है। वो देखकर वो दोनों अटैक करने जाने लगते हैं और वांग सिंह को कोई अच्छा सा जगह देखकर छिपने के लिए कहते हैं क्योंकि वो अभी उससे फाइट करने के लिए कमज़ोर होता है। इसलिए वांग सिंह वहाँ से चला जाता है और एक गुफा में छिपकर अपने स्नाइपर निकाल कर निशाना लगाकर उन लोगों पर नज़र रखने लगता है। वहीं पर स्नेक के नेस्ट को दिखाते हैं जहाँ पर वो स्नेक अपने स्किन को सेट करना स्टार्ट कर दिया होता है। वो देखकर वो दोनों जाकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके अटैक से उस स्नेक को कुछ भी नहीं होता है। जो देखकर वो दोनों अपना और ज़्यादा पावर बढ़ाकर अटैक करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। वहीं पर उनके अटैक से वो स्नेक जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लेता है, मगर वहीं पर अब वो दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं और उन्हें लगा नहीं था कि सांप की रिकवरी एबिलिटी इतना ज़्यादा तेज होगा। लेकिन सोंग यान हार ना मानने के लिए बोलकर एक पिल खा लेती है, जिससे उसका ताकत थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो उस पर फिर से अटैक करना शुरू कर दी होती है। लेकिन वो स्नेक अब अपने स्किन शेडिंग लगभग कंप्लीट कर लिया होता है और अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है और अटैक करने आगे बढ़ता है। जो देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगे होते हैं और भागते हुए अंकल लाओ कह रहा होता है कि अब हमें अगला मौका का इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें यहाँ से लगभग 5 मील दूर जाना चाहिए क्योंकि वो सांप अभी अभी अंडा दिया है, इसलिए वो हमें चेस करते हुए ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। लेकिन तभी अचानक वो लोग किसी इंडिविजुअल दीवार से टकरा जाते हैं, जिससे वो लोग आगे नहीं जा पाते हैं और उन लोगों को चोट भी लग जाती है और वो स्नेक भी उनके पास पहुंचने वाला होता है। जो देखकर अंकल लाओ काफ़ी ज़्यादा पावर लगाकर उस फॉर्मेशन को इनविजिबल दीवार को तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। जो देखकर सोंगियन कहती है कि अटैक करना बंद कीजिए, अगर इसे तोड़ना इतना ही आसान होता तो कोई हमें इसमें कभी फंसाता ही नहीं। और रोते हुए कहती है कि अब जबकि हम लोग भाग नहीं सकते हैं तो मरने से पहले कम से कम इस स्नेक का चलो 2-4 दांत तोड़ ही देते हैं।
ये सुनकर वो दोनों आ रहे स्नेक से लाइफ और डेथ का फाइट करने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही वांग सिंह उसके आंखों पर शूट कर देता है, जिससे वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं कि अभी अभी क्या हुआ। दूसरी तरफ में इससे वो स्नेक काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और वो दोबारा अटैक करने जाता है, लेकिन वो फिर से अटैक कर देता है, फिर से शूट कर देता है, जिससे इस बार उस सांप का काम ही तमाम हो जाता है। वो देखकर सोंगियन थोड़े से खुश होते हुए कहती है कि ये जरूर वांग सिंह ही होगा। वहीं पर वांग सिंह को दिखाते हैं, जो कि नीचे आते हुए कह रहा होता है कि लगता है कि आंखों पर एम करना एकदम सही चॉइस था। उसे देखकर सोंगियन जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़कर कहने लगी होती है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले, तुम्हें लाना एकदम सही फैसला था। वहीं पर अंकल लाओ जाकर उस स्नेक को देखने लगे होते हैं, जहाँ पर उसे उस सांप के बॉडी में से एक पत्थर मिलता है जिसमें एक फॉर्मेशन कार्व किया होता है। उसे देखकर वो कहता है कि यही है जिससे वो फॉर्मेशन काम कर रहा था। तभी वांग सिंह को कुछ याद आता है और वो जल्दी से कुछ देखने जाने लगता है। वहीं पर गुफा में दिखाते हैं जहाँ पर एक और सांप होता है, जिसे देखकर वांग सिंह थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहता है कि इतनी देर तक इन्वेस्टिगेट करने पर आप लोगों को सिर्फ यही पता चला था क्या। अंकल लाओ उस सांप को देखते हुए कहता है कि ये एक मेल सांप है और ये इस वाले से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वांग सिंह पूछता है कि हम लोग भाग सकते हैं। वो कहते हैं कि जबकि वो लोग एक स्नेक में फॉर्मेशन लगा सकते हैं तो दूसरे में लगाने से कैसे भूलेंगे। सोंगियन पूछते कि तुमने अभी अभी एक को मारा है, क्या तुम दूसरे को नहीं मार सकते हो। वो कहता है कि बहुत ही देरी हो चुकी है। ये बोलकर वो उन्हें भागने कहता है और खुद ही नीचे में एक बॉम्ब लगा देता है और जल्दी से भागकर उनके पास जाता है और उन्हें नीचे गिराकर जल्दी से अपने घड़ी से बॉम्ब को ब्लास्ट करवा देता है। वो करने के बाद में वो एक ग्रेनेड से भी अटैक कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और उससे सांप की आंख में लग जाती है। वो देखकर अंकल लाओ कहते हैं कि उसका आंख में चोट लग गया है, जल्दी से उसे ख़त्म कर देते हैं। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने जाता है। वो देखकर वांग सिंह उससे कहता है कि अरे सांप आंखों से ज़्यादा नहीं देखते हैं। वहीं पर अंकल उस पर अटैक करने चला गया होता है और तभी वो सांप फिर से उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर वो जल्दी से एक बॉम्ब निकालकर उसके मुँह में डाल देता है और वहाँ से भागने लगता है। मगर तब तक काफ़ी देरी हो चुकी होती है और एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट से सांप का दांत टूटकर अंकल की तरफ फेंकाता है। उतना ज़्यादा स्पीड में आते देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। वहीं पर सोंगियन उससे पूछने लगी होती है कि आप ठीक तो है ना। वो अभी भी उसके दांत के पीछे टकराने से काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है और कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वांग सिंह स्नेक के अटैक को सह पाया होगा। ये सुनकर सोंगियन काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वांग सिंह का आवाज़ आता है जो कहता है आप किसको कर्ज कर रहे हैं अंकल। उसे जिंदा देखकर सोंगियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, तो वहीं पर अंकल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है। वहीं पर वांग सिंह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण में उससे ज़्यादा चोट नहीं आया होता है। वो उस स्नेक के पास में जाते हुए कहता है तो क्या यही फोर्स रिजर्व वाला बीस्ट का पावर है। ये बोलकर वो जैसे उस स्नेक को छूता ही है कि वो अपने कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाता है और उस सांप के पावर को ऑब्जर्व करने पर उसका मछली वाला सोल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस सांप के सभी पावर को ऑब्जर्व करके अपना सोल को बड़ा करने लगता है। उसे वैसे एक्ट करते देखकर अंकल सोचने लगा होता है कि कहीं उसे सांप बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आ गया है ना। अगर ऐसी बात है तो उससे किसी तरह से मांगना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। वहीं पर सोंगियन उसके पास जाकर पूछती है कि क्या तुम किसी तरह के मैजिक वेपन पहने हुए हो जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। वांग सिंह अपना चोट दिखाते हुए कहता है किसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। सोंगियन उससे अच्छी तरह से देखकर सोचती है कि देखकर लग नहीं रहा है कि इसके पास में कोई मैजिक वेपन है। अगर मैं इसके जगह पर होती तो मैं सच में बच नहीं पाती। क्या ये बंदा के पास में सच में कोई लेवल नहीं है। वहीं पर अंकल भी सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन और ये इतना ज़्यादा ताकतवर क्यों है। तभी वांग सिंह पूछते हैं कि जब मैंने उसका डेड बॉडी को छुआ था तब उसने मेरे सोल के कुछ चेंजेस कर दिया था, ऐसा क्यों हुआ था। अंकल बताते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एनिमी को मारने का रिटेलिएशन है। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो उसे मारने पर तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। ये सुनकर वो कुछ सोचने लगता है और अंकल को वैसे देखते देखकर पूछते हैं कि आपको क्या हो गया। अंकल कहते हैं कि उस स्नेक को तुमने मारा है और तुमने हमारा जान भी बचाया है। हालांकि मांगना ठीक नहीं है, लेकिन क्या तुम इन दोनों बॉडी को हमें दे सकते हो। वांग सिंह कहते हैं कि अगर चाहिए तो तुम लोग ले सकते हो, वैसे भी मैं यहाँ पर टास्क को फिनिश करने में तुम्हारी हेल्प करने आया था। ये बोलकर वो कहता है लेकिन अगर तुम कुछ ऑफर कर सकते हो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये सुनकर सोंगियन थोड़ी सी चौंक कर पूछने लगी होती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये दोनों स्नेक का कीमत तो लगभग 10,000 गोल्ड कॉइन है। वांग सिंह कहता है कि मैं पैसे इक्वली लूँगा, जो कि मैं 3,000 गोल्ड कॉइन लूँगा और मुझे 500 जिन इसका मीट चाहिए
और तुम लोग मुझे एक फिस्ट और फूड का कल्टीवेशन टेक्निक भी दे सकते हो। उसका मांग सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नहीं मांगा होता है। वहीं पर वांग सिंह उसका मीट को काट ही रहा होता है कि तभी सोंगयान पूछते कि तुम्हारा सोल में अभी कितना स्टार हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड होकर कहता है कि अभी तो सिर्फ एक ही स्टार आया है। जो सुनकर अंकल अपना सर पटकते हुए सोचता है ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है लेकिन इसका कल्टीवेशन लेवल बेकार है। वहीं पर सोंगयान भी सोचती है कि कल्टीवेशन की बात करें तो ये सच में वेस्ट है, लेकिन तुम प्राउड किस बात को हो रहे हो। अब इसके बाद में अंकल लाओ जाकर फैमिली वाले को लाने चला जाता है, लाकर ये दिखाने के लिए कि वो लोग सांप को मार दिए हैं और तब तक वो दोनों यहीं पर इंतजार करेंगे। उसके जाने के बाद में वो दोनों गुफा के अंदर में जाते हैं जहाँ पर उस सांप का काफ़ी सारा अंडा होता है। अब जबकि लिविंग थिंग स्पेस रिंग में रखा नहीं जा सकता है इसलिए वो उन अंडों को अपने बैग में रख लेता है और वो उन अंडे को रख कर जा ही रहा होता है कि तभी वो उससे पूछ लेते हैं कि तुमने उन स्नेक को मारा कैसे। वांग सिंह उसे बताने लगता है कि वो ग्रेनेड स्नाइपर का यूज करके उन्हें मारा है, मगर उससे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज देखकर कहता है भूल जाओ तुम नहीं समझोगी। अब इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं और तभी सोंगयान का पेट आवाज़ करता है। जो सुनकर वांग सिंह पूछता है भूख लगी है क्या। ये बोलकर वो उस सांप के मीट को पकाकर खाने के लिए उसे देता है, जिससे जब वो खाती है तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। वहीं पर वांग सिंह जैसे ही उसे खाता है तो देखता है कि उसका बॉडी में स्पिरिचुअल पावर ऑब्जर्व होने लगा है। वो देखकर सोंगयान उसे बताती है कि स्पिरिचुअल बीस्ट को खाने से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर मिलेगा जो कि कुछ घंटों के कल्टीवेशन के जितना ही बराबर होता है। अब इसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल लाओ अपने फैमिली की काफ़ी सारे लोगों को लेकर आ रहे होते हैं और उन्हें वहाँ का सिचुएशन भी बता दिए होते हैं। जो सुनकर फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे होते हैं कि एक ट्रिपल रिलम का मास्टर कि एक ट्रिपल रिलम के पीक वाले और एक क्वाड्रपल रिलम के अर्ली स्टेज वाले बीस्ट को मार कैसे दिया है। और वांग सिंह यानी कि उस गार्बेज के यहाँ पर होने के बावजूद में भी उस बात को लेकर उन लोगों को यकीन हो ही नहीं रहा होता है और वो लोग पूछ रहे होते हैं कि तुमने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है ना, कहीं किसी मास्टर ने इनका हेल्प तो नहीं किया है ना। यही सब बोलते बोलते वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो जरा से भी पसंद आएगा तो लाइक और शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।